श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण सप्तम स्कंद अध्याय 35। देवी का हिमालय को ज्ञानोपदेश, विविध योगों का वर्णन। हिमालय ने कहा, भगवती महेश्वरी, अब तुम ज्ञान प्रदान करने वाले संगोपांग योग का वर्णन करो, जिसके साधन से मैं तुम्हारे तत्व दर्शन का पूर्ण अधिकारी बन सकूं। फिर देवी कहने लगी, गिरिराज, योग न आकाश में है, न पृथ्वी में है, न पाताल में ही है। योग के विशारद लोग कहते हैं, जीव और आत्मा की जो एकता है वही योग है। निष्पाप हिमालय, इस योग में विघ्न करने वाले 6 दोष होते हैं। इनके नाम है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। अतएव योगी साधक योग के अंगों के द्वारा इन विघ्नों का उच्छेद करके योग में सफलता प्राप्त करते हैं। योग के वे 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग साधकों को इसका साधन अवश्य करना चाहिए। यम 10 कहे गए हैं: अहिंसा, सत्य, अस्त्रेय, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, धृति, परिमित आहार, पवित्रता, पर्वतराज। मेरे द्वारा नियम भी 10 बतलाए गए हैं: तप, संतोष, आस्तिक भाव, दान, देवताओं का पूजन, शास्त्र सिद्धांत का श्रवण, बुरे कामों में लज्जा, सद्बुद्धि, जप और हवन। पद्मासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, वज्रासन, वीरासन, क्रमशः ये 5 आसन बतलाए गए हैं। दोनों पैरों के दोनों तालुओं को जंघा पर रखें। हाथों को पीठ की ओर ले जाकर दाहिने हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को और बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें। योगियों के हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला यह पद्मासन कहलाता है। जांघ और घुटनों के बीच में पैरों के तालुओं की अच्छी तरह रखकर शरीर को सीधा रखकर बैठ जाने को योगी स्वस्तिकासन कहते हैं। अंडकोश की सिरा के नीचे सीवान के दोनों ओर एड़ियों को अच्छी तरह से खींचकर अंडकोश के नीचे रखें। दोनों पैरों को हाथों से पकड़कर बैठने का नाम योगियों के भद्रासन कहलाता है। योगीगण इस आसन का विशेष आदर करते हैं। दोनों पैर क्रम से दोनों जांघों पर रखकर दोनों घुटनों के निचले भाग में उंगली रखकर दोनों हाथ स्थापन करके बैठने को वज्रासन कहते हैं। और योगीजन एक जंघे के नीचे एक पैर को और दूसरी जांघ के नीचे दूसरे पैर को रखकर शरीर को सीधा रखते हैं, इसे वीरासन कहते हैं। योगी 16 मात्रा से अर्थात 16 बार प्रणव का उच्चारण कर सकें, उतने समय में ईड़ा बाईं नासिका के द्वारा बाहर की वायु को खींचें। यह पूरक प्राणायाम है। फिर इस पूरित वायु को 64 बार प्रणव का उच्चारण करने में जितना समय लगे उतने समय तक सुषुम्ना से रोके रखें, इसे कुंभक प्राणायाम कहते हैं। तदंतर 32 बार प्रणव के उच्चारण में जितना समय लगे उतने समय धीरे धीरे पिंगला दक्षिण नासिका के द्वारा उसको बाहर निकाले, इसे रेचक प्राणायाम कहते हैं। योग शास्त्र के अनुसार पुरुष इसको प्राणायाम कहते हैं। इस प्रकार पुनः पुनः बाहर की वायु को लेकर पूरक, कुंभक, रेचक प्राणायाम का अभ्यास करें और क्रमशः मात्रा प्रणव के उच्चारण के समय बढ़ता रहे। इस प्रकार का प्राणायाम पहले 12 बार, तदंतर 16 बार, फिर क्रमशः और भी अधिक बार करें। प्राणायाम 2 प्रकार के हैं, सगर्भ और विगर्भ। जो इष्ट के जब ध्यानादि युक्त होता है उसे ज्ञानी जन सगर्भ कहते हैं, और जो जाप ध्यानादि से रहित प्राणायाम को विगर्भ करना चाहिए। इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करते समय शरीर का पसीना आ जाए तो उसे अधम, कम उत्पन्न करने वाला उसे मध्यम, या भूमि त्याग, पृथ्वी से ऊपर उठ जाने को उत्तम प्राणायाम कहते हैं। जब तक उत्तम प्राणायाम तक न पहुंच जाए तब तक अभ्यास करते रहना चाहिए। इंद्रियां स्वच्छंद रूप से अपने विषय में विचरती रहती हैं, उनको बलपूर्वक विषयों से हटाने का नाम प्रत्याहार है। अंगूठे, एड़ी, घुटने, जांघ, गुदा, लिंग, नाभि, हृदय, ग्रीवा, कंठ, भूमध्य, भुवों के मीत और मस्तक, इन 12 स्थानों में प्राणवायु को विधिपूर्वक धारण किए रखने में धारणा कहा जाता है। मन को चेतन आत्मा में समाहित करके उसमें अपने अभीष्ट देवता का ध्यान करने को ध्यान कहा जाता है। और जीवात्मा और परमात्मा में नित्य समत्व भाव दोनों के एकत्व को मुनियों ने समाधि बतलाया है। यह अष्टांग योग कहा गया है। अब तुम्हारे लिए मैं श्रेष्ठ मंत्र योग का वर्णन करती हूँ। पर्वतराज, इस पंचभूतात्मक शरीर को पिंड ब्राह्मण की उक्ति के अनुसार विश्व कहा गया है। सूर्य, चंद्र, अग्नि के तेज से मुक्त होने वाला ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना में योग साधन से जीव ब्रह्म की एकता होती है।
इस शरीर में 3.5 करोड़ नाड़ियाँ हैं, उसमें 10 मुख्य हैं और उन 10 में भी 3 को सबसे मुख्य बतलाया गया है। ये मेरुदंड में चंद्र, सूर्य और अग्नि रूपा होकर रहती हैं। बाईं ओर श्वेत वर्ण चंद्रिका रूपिणी ईड़ा नाम की नाड़ी स्थित है। यह साक्षात अमृतमय शक्ति रूपा है। दाहिनी ओर पिंगला नाम की नाड़ी है। यह पुरुष रूपा सूर्य मूर्ति है। इसके बीच में सर्व तेजोमयी अग्नि रूपिणी सुषुम्ना नाड़ी नाम की नाड़ी है। इसके मध्य में विचित्र नाम की नाड़ी है। इसमें इच्छा ज्ञान क्रियात्मक करोड़ों सूर्यों की सदृश प्रभाव संपन्न स्वयंभू लिंग है। इसके ऊपर रिंग माया बीज है और इसके ऊपर लाल वर्ण वाली शिखा की आकृति की कुंडली है। हिमालय राज यह देवात्मिकता कुंडलिनी मुझसे भिन्न नहीं है। इसके बाहरी भाग के स्वर्ण वर्ण की आभा वाले कमल का ध्यान करना चाहिए और उसके 4 दल है। इसमें व स श स इन 4 अक्षरों का ध्यान करें। यह मूलाधार चक्र है। इसके ऊपर षटकोण 6 का कोनों वाला कमल का ध्यान करें। यह अग्नि के सदृश दलों को युक्त हीरे के साथ चमकदार है और यह ब भ म य र ल इन 6 अक्षरों से संपन्न उत्कृष्ट स्वाधिष्ठान चक्र है। स्व शब्द से इसे परम लिंग का रूप समझना चाहिए। इसके ऊपर नाभि देश में महान प्रभा से युक्त मेघ और बिजली के समान कांति वाला मणिपूरक नामक अत्यंत तेजोमय चक्र है। मणि के सदृश प्रभा होने से इसे मणिपद्य भी कहा जाता है। यह 10 दलों का युक्त है और ड ढ ढ त थ द ध न प फ इन 10 अक्षरों से समावित है। यह कमल विष्णु के द्वारा अधिष्ठित होने के कारण विष्णु के दर्शन का साधन है। इसके ऊपर सूर्य के समान प्रभा से संपन्न अनाहत चक्र है। यह क ख ग घ ड़ च छ ज झ य ट ठ इन 12 अक्षरों से युक्त है। इसके मध्य में 10,000 सूर्यों के समान प्रभा वाला वाणलिंग विराजमान है। इसी किसी भी आघात के बिना इसमें शब्द होता है। इस शब्द ब्रह्ममय चक्र को मुनिगण अनाहत कहते हैं। यह चक्र आनंद सदन है और इसमें प्रत्येक परम पुरुष अधिष्ठित है। इसके ऊपर विशुद्ध नामक 16 दलों का युक्त कमल है। वह अ आ इ ई उ ऊ ए री 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 ए ऐ ओ औ अंग अह इन 16 स्वरों से संपन्न है। इसका महान प्रभा से युक्त धूर्म वर्ण है। इसमें हंस स्वरूप परमात्मा के दर्शन से जीव विशुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लेता है। इसको विशुद्धाख्य चक्र कहा जाता है। इस महान अद्भुत कमल को आकाश चक्र भी कहते हैं। इसके ऊपर परमात्मा के अधिष्ठान रूप आज्ञा चक्र है। इसमें परमात्मा की आज्ञा का संक्रमण होता है। इससे इसको अज्ञान चक्र कहा जाता है। यह ह छ 2 अक्षरों से युक्त है और अत्यंत मनोहर है। इसके ऊपर कैलाश नामक चक्र है। इसके ऊपर रोहिणी चक्र सुब्रत इस प्रकार आधार चक्रों का तुम्हारे सामने वर्णन किया है। उसके और ऊपर सहस्त्रार चक्र है। यह बिंदु मूल परमात्मा का स्थान है। इसमें यहीं से उनको शून्य चक्र कहते हैं। इसके सहस्त्र दल है और यह संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ योग कर्म कहलाता है। अब क्या करना चाहिए सो बताती हूँ। पहले पूरक प्राणायाम के द्वारा आधार में मन लगावें। तदंतर गुदा और मेढ़ के बीच में उस वायु द्वारा कुंडलियाँ शक्ति को समेटकर इसे जागृत करें। फिर लिंग भेद के द्वारा स्वयंभू लिंग से आरंभ करके चक्रों के द्वारा उस कुंडलियों की शक्ति को शून्य चक्र सहस्त्र तक ले जाएं। पश्चात उस पराशक्ति का सहस्त्राचार में स्थित परमेश्वर शंभु के साथ एकक के भाव से ध्यान करें। वहाँ शिव शक्ति से सम्मिलन से लाक्षार रस के सदृश बहने वाले अमृत को लेकर योग से सिद्धि प्रदान करने वाली माया नाम से शक्ति को पान करावें। फिर उस अमृत धारा के द्वारा 6 चक्रों में स्थित देवताओं की परितृप्त करें। तदंतर उपयुक्त मार्ग से ही साधक उस कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार तक वापस लौटा लाए। इस प्रकार जो साधक प्रतिदिन अभ्यास करते हैं उनके लिए पहले से दूषित समस्त मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। इसमें कुछ भी अन्यथा नहीं है। इसी से साधक बुढ़ापा मृत्यु आदि दुखों से युक्त भवबंधन से छूट जाता है और उसे मुझ जगत जननी देवी जो महान गुण है
वे संपूर्ण गुण प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तात, इस प्रकार वायु के धारण करने का श्रेष्ठ योग तुमसे कहा है। अब तुम मेरे द्वारा सावधानी के साथ चित्त धारणा नामक योग सुनो। दिशा, काल और देश आदि के द्वारा अपरिछिन्न मेरे देवी स्वरूप को चित्त स्थिर करके तन्मय हो जाने पर बहुत शीघ्र जीव ब्रह्म के एकात्मत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कदाचित चित्त से मल दोष रहने के कारण शीघ्र सिद्धि न प्राप्त हो तो योगी साधक को अवय योग के द्वारा अभ्यास करना चाहिए। पर्वतराज, मेरे हस्त चरणादि मधुर मनोहर अंगों के चित्त को स्थिर करके एक एक अंग को जय पूर्ण रूप से अभ्यस्त करता हुआ फिर विशुद्ध चित्त से मेरे समग्र रूप से मन को स्थिर करो। मेरे समस्त स्वरूप को ध्यान करो। हिमालय, जब तक मेरे स्वरूप में मन का लय न हो जाए तब तक इष्ट मात्र का जप एवं हवन आदि करता रहे। मंत्राभ्यास योग के द्वारा ये तत्व का ज्ञान हो जाता है। योग के बिना मंत्र की सिद्धि नहीं होती और मंत्र के बिना योग सिद्ध नहीं होता। अतएव मंत्र और योग दोनों का समन्वय रूप अभ्यास ही ब्रह्म संधिधि में कारण है। जिस घर में अंधेरा छाया हुआ हो उसमें घड़ा दिखाई नहीं देता, परंतु दीपक जलाने पर वह दिखाई देता है। इसी प्रकार से माया में अविरत आत्मा भी मंत्र के द्वारा दृष्टिगोचर होने लगता है। पर्वतराज, इस समय मेरे समस्त अंगों के सहित सारी योग की विधि तुम्हें बतला दी है, पर यह विद्या अनुभवी गुरु के उपदेश से ही जानी जा सकती है। करोड़ों शास्त्र के द्वारा इसकी उपलब्धि नहीं हो सकती। अतएव योग सिद्ध गुरुदेव ही सन्निधि में रहकर अपना अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 7वें स्कंद अध्याय 35 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।